आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोयम कोर्स 2 QC2 सफ़ा नंबर 5 और इशारा डी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गूगल क्विज़ अपने पूरे कर लें। अब मिड तक तो सबके पूरे थे, मिड के बाद जिनका नहीं है वो इंशाल्लाह मैं रिज़ल्ट को फाइनल फॉर्म में ना कन्वर्ट करके भेज भी दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ से आपने देखने लें कि आपका कौन कौन सा रहता है। तो मिड के बाद वाले इकट्ठे लिंक भी मैं भेज दूँगा, उधर से फिर आपने जो है ना जो रह गए हैं वो कर लेने हैं, ठीक है। इसको मिस नहीं करना ताकि ये 15% नंबर हैं पूरे आने चाहिए। और देख के करें, बेशक एक दफ़ा ज़ुबानी करें ना, तरीका ये होता है, आप एक दफ़ा ज़ुबानी करें, ज़ुबानी करते जाएं, जो आते हैं आपको समझ आ गई है उतने तो करें ना। फ़र्ज़ करें 30 सवाल थे, 30 में से आपको 20 आते थे, 10 रह गए। अब वो जो 10 है ना, आप ऐसे ना उसको तुक्के ना लगाएं, अब वो 10 ढूंढें कहाँ पे हैं वो हो सकता है स्लाइड में कहीं से मिले हैं आपको, हो सकता है बुक में कहीं से मिले, ठीक। उसको ढूंढें, उसको ढूंढने में भी आपकी जो एफर्ट लगी है ना वो आपको दोबारा भूलेगा नहीं सवाल। उसको ढूंढ के कन्फर्म करके फिर ओके करें और फिर सबमिट करें। 1-2 नंबर फिर भी गलती से काट जाते हैं अगर आप इस प्रोसेस को भी करें, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो पक्के नंबर हैं 15, तो 15% वेटेज है इसकी, तो ये आपने ज़ाया नहीं करने, क्योंकि फिर आगे मार्जिन मैक्सिमम आपके पास हो जाता है। मिड में अगर अल्लाह ना करे ऊँच नीच हो जाए, फाइनल में हो जाती है, तो ताकि आप 90% से ओवरऑल ऊपर हैं। टोटल हमारे पास 10 नंबरों का मार्जिन है ना, तो हम 15% अपने वर्कबुक के और 15% हमारे जो ये क्विज़ वाले हैं, ये तो मुफ्त के 15-15 हैं। इसमें से ही अगर 3-3 4-4 कटवा लेंगे हम, तो पीछे रह 2-3 नंबर का मार्जिन रह जाता है, फिर मुश्किल हो जाते हैं 90%। तो इसलिए इसको आप ज़ाया ना करें। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि पेज 1 से हमने स्टार्ट किया था, पेज 5 के एंड पे पहुंच गए हम आज 5D में। तो आप सबको भी मुबारकबाद। पहले 4 सफ़े जो हैं वो हिदायत से रिलेटेड बात हुई, मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान के हवाले से, और आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान को हिदायत की बात यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये 5 सफ़े हमने तैयार किए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज पूरे हो जाएँ। तो पहला पेज हमने क्या पढ़ा, कोई बता दे। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकीयों के लिए हिदायत। ज़बरदस्त। दूसरा सफ़ा सर आप, मुनाफिकीन को हिदायत, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को, फसादी, बेवकूफ़, 2 रुपये। जी सर, तीसरा सफ़ा, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, दावत, कुरान का चैलेंज। जी सर, उसके बाद नेक्स्ट था वही दो बिशारत, वहीदो बिशारत, और उसके बाद मच्छर की मिसाल, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन गुमराह कौन, और कुफ्र कैसे, ठीक हो गया जी। 5वां, खलीफा पर सवाल, हाँ जी बिल्कुल, और अस्मा की तालीम, और सर सजदा और इबलीस, जी जी, और फिसलाना और तौबा। आज फिसलाना और तौबा हमने पढ़ना, ठीक है। तो चलिए इसको देख लें, इसको ज़रा रिपीट भी करें सारे। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़, 2 रूह, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे, ठीक हो गया। और ये इसके शार्ट टेबल भी आप कर सकते हैं। और ये अब 5वां पेज है, खलीफा पर सवाल, नामों की तालीम या अस्मा की तालीम, और सजदा और इबलीस, और फिसलाना और तौबा। तो सजदा और इबलीस वाली बात कल हुई थी, फिसलाना और तौबा जो है वो आज हम इंशाल्लाह करेंगे। 2 आयात इसके अंदर आएंगी। तो खलीफा पर सवाल, नामों की तालीम, सजदा और इबलीस, और फिसलाना और तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा और तौबा, ये हमारे 4 बन सकते हैं, ठीक है जी। और चलें अब फिर एक दफ़ा ज़रा इसको रिपीट कराएं।
दोबारा से पहला पेज। चलें सारे किसको आते हैं, सारे कोशिश करेगा। आज आखिरी सवाल है वो जी। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, के लिए हिदायत, सिफात, काफरी। हिदायत नहीं, महकूम को हिदायत नहीं, बेवकूफ जो रहे। ठीक है, आपकी मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की तिलावत, कुरान का चैन। ज़बरदस्त। वही और इशारत, मच्छर, मच्छर की मिसाल, ऊपर गुमराह। गुमराह कौम ऊपर कैसे। ठीक होगा। आदम खलीफा, खलीफा पर सवाल, इस्मा की तारीफ एंड सजदा और इबलीस। इस्लाम और तौबा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। कोई और सुनाएगा सारे? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन की सिफात, मुत्तकीन के लिए मुत्तकीन में हिदायत। ठीक है। इसके बाद आग की मिसाल, काफरीन, काफरीन। काफिर को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। इसके बाद दो फसादी और बेवकूफ़। और फसादी और दो रुखे। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की तिलावत, कुरान का चैलेंज। ज़बरदस्त। उसके बाद आता है जी वईद व बिशारत। वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौम और कुफ्र कैसे। ज़बरदस्त। खलीफा पर सवाल, इस्मा की तारीफ, इबलीस, सजदा और इबलीस और तौबा। फिसलाना और तौबा। ठीक है, पहले फिसला दिया फिर तौबा। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह सारे हो गए, 2 दफ़ा हमने रिपीट भी कर लिया, सबकी उम्मीद है रिवीजन होगी। तो आगे चलते हैं थोड़ा। तो ये फिसलाना और तौबा आज हमने करना है। इसमें जो है 2 आयात आएंगी फिसलाना और तौबा के वाले से। पिछली आयात से क्या लिंक बनता है, ये कौन सी आयत थी, इसका क्या इशारा था? खलीफा पर सवाल। ये दूसरी, ये पोर्शन अस्मा की तालीम दे दी। ठीक है, वो यहाँ से ही देखें, वह अल्लामा सिखा दिए आदम अस्मा, यहाँ भी पता चल जाता है। ठीक है, आयत को थोड़ा सा पढ़ के तर्जमा करना है, वहाँ से हिंट मिलेगा कि अच्छा हाँ ये वो वाला इशारा है। ठीक है ना। तो इसी तरह ये देखें शुरू में ही आ रहा है उसजुदू, सजदा, सजदा और इबलीस। ठीक हो गया। और फिर आगे यहाँ पे फिसलाना और तौबा आ जाएगा। ठीक है। ये हुआ तवाबुर रहीम आ गए, यहाँ से हिंट मिल जाता है कि तौबा है, तौबा की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी आयत, जाहिर है कोई चीज़ ऐसी आई है तो वहाँ से ही वो नेम निकाला ना, हिंट निकाला है, अपनी तरफ से तो नहीं जाहिर लगा दी। तो इस तरह आपने जब ये सवाल आएगा तो आपने आयत के तर्जमे से देखना है, खुद नहीं उसकी तरतीब को नहीं। वो तो जाहिर है कि जब फाइनल क्विज आएगा तो वो तो कहीं से भी उठा के दे देगा एक आयत को। तो ये टोटल तो आपके 20 इशारे हैं ना, 5 का 20, तो 20 में से कहीं से भी फर्ज करें यहाँ से उठा लेता है वो। तो ये वैसे तो आपको आता है, लेकिन आपको अब ये तो नहीं पता कहाँ से दिया है, तो वो आपको आयत का तर्जमे से आइडिया होगा कि अच्छा कहीं ना कहीं हिंट आपको मिलेगा। क्योंकि मोर देन 50%, 70-80 पर, अब तो 80% पे हम पहुँच गए हैं। तो 80% पे जब आप पहुँच गए तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो हो ही जाता है कि अच्छा इसका ये है। कोई एक वर्ड ऐसा होगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वही वाला इशारा है। और कई दफ़ा मिलती जुलती भी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक बात कई दफ़ा भी आई है। तो जब मिलती जुलती होती हैं फिर उसे एंड तक पढ़ें, फिर एंड वाली जगह कहीं ना कहीं चेंजिंग होगी, तो वो चेंजिंग को जो है वो पहचानना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जी आगे चलते हैं, ये हमारा आज का लेसन है। जी जी कुछ कह रहे हैं? तो इसमें आज के जो है वो लेसन में हमारी 2 आयात हैं। ठीक है, इसको पहले हम तिलावत कर लेते हैं। जी सर आप तिलावत कर लें। وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم। माशाअल्लाह। तो देखें, अब हमने किया कि फिसलाना और तौबा। तो हाबिता ये पहले भी कहीं आया है। ठीक है, तो हाबिता का ये टेबल है, हाबाता सॉरी। तो हाबाता मतलब उतर जा।
ठीक है, तो मतलब नीचे आया, फिसला दिया किसी वजह से, ठीक है। और एंड पे तवाब आ गया है, फताबा ताबा ताबा ताबू, ठीक है। ताबा का टेबल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ताबा उसने तौबा की, तो फिसलाना और तौबा, ठीक है, ये यहाँ से बन गया। तो देखें फ़अज़ल्लहुमा शैतान, ठीक है। तो फ़ा बस अज़ल्ला ये हम देख लेते हैं, और हुमा हुम हुआ हुमा और हुम, ये हुमा का मतलब दो होता है। कल भी हमने वो एक पढ़ा था, मिल समावाति व मिल अल अर्दी व मिल आमा बैना हुमा, ये हमने QC 1 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो जो हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद हमने एक दुआ सीखी थी कि वो हमें पढ़नी चाहिए। मुअन्नस के लिए भी हुमा ही होता है, ठीक, लेकिन उसका इशारा इधर होता है 2 उंगलियों से, लेकिन ये हमें पढ़ने नहीं है क्योंकि कम है। मुअन्नस का सिंगल इशारा भी बहुत कम है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की जो स्टाइल है ना बोलने का, अल्लाह ताला हया में रह के बात करता है। जब मुअन्नस को खिताब करना हो तो अल्लाह ओवरऑल बात कर लेते हैं, या अल्लज़ीना आमनू, ठीक है, कफरू काफिरीन, ठीक है, इस तरह करके बात हो जाती है। और नाम लेना भी अल्लाह ताला ने जहाँ वहाँ पे 2-4 जगह जहाँ गवाही देनी मंसूब थी, जैसा कि सूरह मरियम के अंदर है, ठीक है, और एक सूरह अज़ाब में भी है, तो वहाँ पे अल्लाह ने नाम लिया, अदरवाइज़ अल्लाह ने नाम भी कहीं नहीं लिया, ठीक है। तो मुअन्नस का खिताब कम है, बहुत कम है। तो फ़ज़ल्लहुमा शैतान, शैतान ने यानी फिर फिसला दिया, गुमराह कर दिया, जो भी इसका मीनिंग आएगा कि देखते हैं। अनहा, उससे, किससे, निकलवा दिया बेसिकली। तो किधर से निकलवाया, जन्नत से। तो जन्ना गोलता लगी हुई थी, वो मुअन्नस है, गोलता जिसके एंड पे आ जाए वो मुअन्नस है। तो मुअन्नस के लिए हु का नहीं आया, हा का इशारा आया, ठीक है। हु हमने इधर पढ़ा था, तो हा आया, इसका मतलब है किसी मुअन्नस की बात हो रही है, उससे निकलवा दिया। फ़अख़रजहुमा, पास उससे और निकलवा दिया, अखरजा यानी खारिज करवा दिया, ठीक है, हुमा उन दोनों को, ठीक है। मिम्मा कितने टुकड़े हैं, 2, मिन और माँ, ठीक है, उससे जो काना फी उसमें वो थे जिसमें पहले, ठीक है। वकुलना और कहा हमने, ठीक है। इहबितू उतर जाओ, इहबितू ये इशारा हम पढ़ेंगे भी, तो उतर जाओ। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, ठीक है, कि तुम में से बाज के दुश्मन है, ठीक है, तो तुम उतर जाओ। तो अब बाज के दुश्मन है, इसकी भी अंदर बड़ी तफसीर है, ठीक है। उलमा लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने तो ज़ाहिर है कि जब पैदा किया तो सारी जो आगे भी हमने भी आना था, तो हम सारों को भी इकट्ठा किया था एक दफ़ा, वो इकट्ठा करके सारों से कहा था हाँ भी तुम्हारा रब कौन है। तो वो वादा हमने किया और इकरार भी किया कि हाँ जी अल्लाह आप ही हमारे रब हैं, और फिर हमें दोबारा अब उतराया और फिर हम भूल चुके हैं उस चीज़ को। तो यही हमारा टेस्ट है जिसके लिए हमें यहाँ पे बिठाया और यहाँ पे हमें भेजा गया, और इस पूरी नस्ल को ही एक तरह का खिताब करके अल्लाह ने ओवरऑल बात किया कि तुम में से बाज के दुश्मन होंगे, ठीक है। बहुत शैतान भी होते हैं ना, फसाद जो फैलाते हैं। ये जो पीछे सारी 5 आए हैं सफ़े, उसमें सारी बातें आप देखें, जो दूसरा पेज आया था उस पर सारा यही बात है, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखा, ये लोग भी तो दुनिया में मौजूद हैं कि नहीं, ये भी इंसान ही हैं, ये भी हैं, आदम की ही औलाद ही हैं, ज़ाहिर है उधर से ही आए हैं। तो ये सारी बात हुई, तो वही टेस्ट है कि इनमें से अब कौन ठीक रहता है, कौन जो है वो तौबा कर लेता है और जो है वो अपने आप को राजिऊन में शामिल करता है, पलटा लेता है। वालकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ ज़मीन में, मुस्तक़र्रन व मतान इलाहीन रहने के लिए, मालो मता मुस्तकर यानी ठिकाना भी है, मालो मता सारा कुछ है। कब तक है, थोड़े अरसे के लिए, ठीक है, इधर तर्जमा आ जाएगा भी। तो इधर अब क्या अल्लाह ने फिर डिफाइन कर दिया कि एक वक्त के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया, वो कितना है वो तो अब अल्लाह को ही पता है कि कब क़यामत आनी है, ख़त्म होना है। अब ज़ाहिर है अब हमें क़यामत तक के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो ज़ाहिर है अपनी मौत का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अब जिसकी मौत आ गई उसकी तो आ गई ना क़यामत, उसका तो अगला सफ़र शुरू हो गया, वो तो कब्र में चला जाएगा, उसकी तो दुनिया ख़त्म है। दुनिया में तो उन्होंने रहना जिन्होंने ज़िंदा रहना है, ठीक है। जो चला गया वो तो ख़त्म, वो तो उसका तो अगला शुरू हो गया फेज़, ठीक है। तो वो नेक्स्ट फेज़ में तो चला गया उसी वक्त। तो हम तो अपने ये जो 50-60 साल की ज़िंदगी है, हमारा तो इतना ही है, हमारा क़यामत तक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हमें जो है ना वो गौर व फिक्र करनी चाहिए। फ़तलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही कलिमाति, ठीक है। तो यहाँ पे फ़तलक़्क़ा इस ये भी आ जाएगा, और आदम फिर आदम अलैहिस्सलाम को, मिन से
रब्बी ही, उसके रब ने, ठीक है। कलिमात कलिमात कुछ, यानी फिर वही बात आ रही कि अल्लाह ने फिर उन्हें कुछ कलमात सिखा दिए, किस लिए? फताबा, तौबा करने के लिए। पस ताबा, उन्होंने तौबा की, ठीक है। पस फिर अब उन्होंने तौबा की, तौबा तो पहले भी की लेकिन कुछ ख़ास कलमात सिखा दिए। वो कलमात क्या हैं? वो वही दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, वो जो कल भी आपको बताई थी। फताबा अलैहि, और फिर उन्होंने तौबा कर ली। अब आपको पता है वो जो ज़मीन पे जब उन्हें उतारा गया तो वो एक जो अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम को एक जगह नहीं उतारा गया, एक को एक जगह उतारा गया, दूसरे को दूसरी जगह उतारा गया, कोई पता नहीं किधर। वो बताया जाता है कि एक को श्रीलंका वाली साइड पे कहीं और दूसरे को पता नहीं किधर, और 300 साल बाद मुलाकात हुई। जबल रहमत जिसको हम सऊदीया में जाते हैं फिर ऊपर चढ़ते भी हैं, और वहाँ पे वो दुआ पढ़ी, वो ये वाली जो दुआ है जो तौबा कबूल हुई थी उस जगह पे हुई थी, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, ये वो वाली दुआ है। तो वो जबल रहमत पे डायरेक्ट नहीं उतारे गए थे। अल्लाह के नज़दीक टाइम की कोई लिमिट नहीं है। 300 साल हमने ऐसे ही कह दिया, 300 साल कितने होते हैं? 300 साल अगर फ़र्ज़ करें कि 60-60 साल भी ज़िंदगी लगाई जाए तो 5 नस्लें बदल जाती हैं, इतनी चेंजिंग आ जाती है। और ओवरलैपिंग में अगर लगाएं तो शायद 12 नस्लें बदल जाएं, 25-25 साल ओवरलैपिंग के निकाल लें तो इतनी नस्लें बदल जाती हैं। तो इतना टाइम उन्होंने ज़मीन में कैसे गुजारा होगा, आप ये सोच भी नहीं सकते कि ज़मीन पे और तो कोई बंदा है नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुआ है ना, उनकी मुलाकात के बाद ही अगली नस्ल शुरू हुई है, पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई। तो वो अलग हैं, वो अलग हैं। तो अल्लाह के नबियों पे आजमाइश भी अल्लाह के नबियों जैसी ही आई है कि उनका जो लेवल थे। तो हम तो थोड़ी सी परेशानी पे इतने परेशान हो जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना, और इतने हम डिप्रेस हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। तो वो हमें नहीं होना चाहिए। कैसी कैसी आजमाइश आई है अल्लाह के नबियों के ऊपर, 300 साल पता नहीं कैसे ज़मीन पे क्या खा पी के उन्होंने गुजारा किया होगा, कैन यू इमेजिन। फिर 300 साल बाद मुलाकात को बंदा नज़र आ जाए, घर में हमारे सारे फ़र्द चले जाए ना किसी शादी पे या फोतगी पे, घर में अकेला रहना पड़ जाए तो दूसरा दिन भी मुश्किल हो जाता है कि यार घर में बंदा ही कोई नहीं है। तो 300 साल और फिर पूरी दुनिया में बंदा कोई नहीं है, क्या वो माहौल होगा वो अल्लाह को ही पता है उस टाइम दुनिया में। फिर 300 साल बाद मुलाकात हुई और फिर अल्लाह ताला, तो अल्लाह के नज़दीक टाइम लिमिट की कोई हद ही नहीं है, लामुतनाही है, लामुतनाही है। तो इसीलिए जन्नत हमेशा की है, फिर आगे जहन्नम भी हमेशा की है, मौत को तो ज़िबा कर दिया जाएगा। तो हमें इसलिए आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। पहला दिन क़यामत का 50,000 साल का है, फिर उससे अगले दिन जो है 1000 साल के हैं। ये कह देना आसान है 50,000 साल। अगर 50,000 साल और अपनी दुनिया की ज़िंदगी को कन्वर्ट करें ना हम उसके इक्विवेलेंट, तो वो एक दिन बैठ के मैं कन्वर्ट किया तो वो मैंने देखा कि 2 मिनट और 53 सेकंड बनते हैं। अगर क़यामत के पहले दिन को कंपेयर करें हम, हमारी जो दुनिया की ज़िंदगी है, अगर 60 साल हम जिंदा रहे तो 60 साल को अगर कंपेयर किया जाए तो उस दिन का और इधर का ये हिसाब बनता है सिर्फ 2 मिनट और 53 सेकंड। और इसमें हम जो हैं, और उस 2 मिनट 53 सेकंड की ज़िंदगी में भी जो है वो आप जो प्योर जवानी के चांदे की साल हैं, बाकी तो 10-15 साल तक तो होश भी नहीं होती, वो भी निकाल दें तो 2 मिनट ही निकाल लें समझें, तो 2 मिनट के लिए हम इतना खप रहे हैं, ठीक है, और उसमें अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं हम 2 मिनट की सिर्फ, और आगे तो कुछ फिर होना ही नहीं है। किसी की शफात भी अल्लाह ने जिसको इजाज़त देनी है उसी की होनी है, अदरवाइज़ कोई नहीं है, हिलजुल भी नहीं सकेगा बंदा। और अपने ही जो आज़ा होंगे वही खिलाफ हुए होंगे, वही गवाही दे रहे होंगे, वालदैन ही एक दूसरे के नहीं होंगे, ठीक है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया में जितनी मर्जी आपके परेशानी आ जाए, लेकिन वालदैन हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपकी सपोर्ट में ही रहते हैं। आप चाहे जितने मर्जी गलत हों तो कभी भी अपने वालदैन अपने बच्चों को गलत नहीं कहते, वो कहते हैं यार ठीक है बस जो जो भी है ठीक है। तो वो वाले रिश्ते भी उस वक़्त नहीं होंगे। तो ये हमें ज़रा फ़िक्र की ज़रूरत है। फिर उस वक़्त से अब तक तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने एक वर्डिंग सिखाई और अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की, फिर आगे अल्लाह ने निज़ाम चलाया। तो यहाँ हमारे लिए भी है कि गुनाह हो जो भी हो तौबा करनी चाहिए। और वो शैतान ने यही काम किया कि उसने तौबा नहीं की, वो अकड़ गया, उसने तकब्बुर किया और बाकड़ा ही हुआ। जी सर हमारे एक सर
वो सर सुबह जो है ना बार बार सर ये जो आया था इतनी बार वो कहते हैं कि ला तो पत्ता लहुमा बादुस्समा, अगर ये लोग जो मिलाते हैं ना तो इनके लिए सर मैंने दरवाजे जो आसमान के नहीं खोलने। तो सर जो आखिरी लफ्ज़ है ना तय्याले जो जमल फी सम्मल हयात, यहाँ तक कि सुई के नक्के से वो जो धागा है वो ना गुजर सके, जमल ना गुजर सके। जमल को कहते हैं जी ऊँट को। ऊँट को सर, अब ऊँट सर कैसे गुजर सकता है? ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल है। तो तकब्बुर अल्लाह को ही है ना, और तो किसी के लिए नहीं है। अल्लाह की ज़ात की किबरियाई तो अकड़ने के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें वो हम QC1 में एक पढ़ते थे हम नुक्ता तालीम, उसमें लिखा है कि जी 10,000 करोड़ खुली हैं आपके दिमाग के अंदर, फिर आगे से फिर एक एक की 20-20 हज़ार शाखें हैं, फिर हर एक से वो जो 20-20 हज़ार शाखें हैं वो आपस में कोई एक भी शार्ट हो जाए ना तो आप पागल हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, तारे शार्ट हो नहीं जाती, धमाके हो जाते हैं, पूरा पूरा सर्किट ही उड़ जाते हैं। तो आपका सर्किट उड़ जाए इतनी सी जगह के ऊपर, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कैसा निज़ाम बना दिया। तो हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में है। कई दफ़ा बंदे को कुछ भी नहीं होता, बस वो डॉक्टरों की समझ से भी बाहर हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं यार कुछ भी नहीं है, टेस्ट भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, कोई समझ नहीं आ रही है क्या इसको। तो वो निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। अब अकड़ किस चीज़ की, कोई यही तो बात है, ये समझने वाली बात है। किसी भी चीज़ की जब अकड़ आती है फिर फ़ौरन तबाही आती है, फिर सवाल ही है। तो अल्लाह ताला को तो आजिज़ी पसंद है कि बंदा मेरा आजिज़ी में रहे ना, ऐसे तो थोड़ी है। किस चीज़ की अकड़ है, किसी भी चीज़ की, चाहे आपके पास इल्म की अकड़ हो, किसी डिग्री की अकड़ हो, किसी सीट की अकड़ हो, ठीक है ना, किसी ग्रेड की अकड़ हो, सब इधर रह जाना है। अगले आप कभी किसी का जनाजा तो खैर हम पढ़ते हैं, आप किसी को गुस्ल दें, आपको पता चले इंसान की औकात क्या है और अल्लाह की मोहब्बत क्या है, आपको दोनों चीज़ें उसी वक्त आइडिया हो जाती हैं। आप किसी को गुस्ल देकर देखें, और ये करना चाहिए, हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ चीज़ें सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है। अल्लाह ना करे अपने घर कोई ऐसी फौतगी हो जाए तो तब भी तो लगना ही है ना आगे। तो घर वाले बुला लेते हैं, जी आपका हक ज़्यादा है, ज़रा आ जाएं, ठीक है ना जी, मैंने दिया अपने वाले साहब को, एक दो और को भी अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है। तो आप यकीन मारें कि कपड़े भी कैंची से काट दिए जाते हैं, क्योंकि वो बंदा तो अकड़ जाता है, उतरते भी नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं छोड़ दी। और अल्लाह का इकराम देखें कि अल्लाह ताला ने 2 चादरें रखी हैं गुस्ल के वक़्त, वो जो गुस्ल ऊपर दिया जाता है, ढाँप के पूरा गुस्ल दिया जाता है प्रॉपर, यानी नला धुला के। अल्लाह ताला वो भी नसीब करे, कईयों को तो वो भी नहीं नसीब होता। अब जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, धमाका हो जाए, तो पहचानी भी नहीं जाती लाशें। तो वो अल्लाह ने तो इतना इकराम किया, बंदे को नला धुला के इज़्ज़त के साथ जैसे दुल्हन को लेके जाया जाता है, उस तरह उसको कब्र में जाके लटाया जाता है। तो ये तो अल्लाह ताला ने तो बड़ा बंदे का इकराम किया। तो फिर इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है ना, कई फ़ला तकफुरून, भाई तुम कैसे, कई फ़तकफुरून, कि तुम कैसे जो है वो मेरा इनकार करते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने फिर गनवाई भी है। तो बस इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। माहौल का असर होता है। आज मैं ये सोच रहा था कि मैं कि यार वाकई ऐसे ही है। एक जगह देखें ना, आप बदबू रख दें इसी कमरे में, एक तरफ बदबू रख दें और एक तरफ खुशबू रख दें। अब जो जिस तरफ बैठेगा ना करीब, उसके कपड़ों में से उसी चीज़ की स्मेल आएगी। अब आप जिस चीज़ के करीब होंगे ना अच्छाई के, तो आप अच्छे होते जाएंगे, वक्त लगेगा, फ़ौरन तो नहीं हो जाता ना कोई भी। तो इसी तरह अगर आप एक बुरे माहौल में रह रहे हैं तो आप वैसे हो जाएंगे, चाहे आप वैसे खुद नहीं भी थे। माहौल का बहुत ज़्यादा असर है। हमें अपना माहौल बदलने की ज़रूरत है। जितनी हमारी ज़िंदगी है रह गई है, हम पूरा कोशिश करें कि हम अपना माहौल चेंज करें। मोबाइल का ही ज़्यादातर हमारा आधे से ज़्यादा टाइम मोबाइलों पे गुजरता है। तो उस मोबाइल का माहौल हम अच्छा करें, उसमें हमने जो कंटेंट हम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कंटेंट ऐसा हो जो पॉजिटिव हो। अगर वो नेगेटिव होगा, गलत होगा, वो हमें वक्ती तौर पर नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो एकदम जो है ना वो ख़राबी की तरफ ले जाता है। कई दफ़ा आप देखते हैं कि आप मेंटेनेंस किसी मशीनरी की थोड़ी थोड़ी होती है, आप वो ना कराएं तो वो एक दिन नहीं पूरी उड़ जाती है। वो थोड़े छोटे छोटे मसाइल हमारी मशीनरी में भी हैं, हमारे रूहानी भी हैं, जिस्मानी भी हैं। तो इसको हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, तो बेशक वो हुआ, वो यानी वही है, डबलिंग आ गई। तव्वाब, तौबा से तव्वाब, तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करना, शिद्दत है इसमें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है और रहीम भी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमने ये रहीम ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये हमारा आज आखिरी लेसन का जो है मेन तर्जमा जो है वो पूरा हुआ। आगे चलते हैं हम।
फ़अज़ल्लहुमा, फिर फिसला दिया उन दोनों को, अज़ल्ला फिसला दिया, अशैतान शैतान ने, अनहा उससे, फिर उधर कितने अरसे बाद फिसलाया ये भी कोई पता नहीं है, ठीक है ना, पता नहीं कितने करोड़ साल वहाँ रहे हैं, ठीक है ना। तो अनहा उससे, फ़अख़रजहुमा, पस निकाल दिया उन दोनों को, मिम्मा उनसे, जो काना वो दोनों थे, फीही उसमें, जन्नत में थे, जन्नत से निकलवा दिया, हुम और हुमा ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। वकुलना, और हमने कहा, इहबितू, तुम उतर जाओ तुम सब, ठीक है, बादुकुम, तुम में से बाज, यानी अब एक ओवरऑल नस्ल कोई खिताब था, वे सारे ही उतर जाओ, ज़ाहिर है उनसे आगे नस्ल उधर भी तो चलनी थी, वो सारे ही उतर जाओ, ठीक है, वो उधर ही होगा, अब ज़मीन पे जो होगा क़यामत टाइम फैसला, ये फैसला तो अल्लाह ने पहले ही ले लिया था, ठीक है, ये एक बहाना बना उधर से निकालने का। वालाकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़, ज़मीन में, मुस्तक़र्रन, ठिकाना, व मता, और सामान ज़िंदगी, यानी देखो ना, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह ने ठिकाना और महल ज़िंदगी सारा दे के भेजा है। जैसे किसी बच्चे को किसी सफ़र पे भेजना हो ना, कहीं टेस्ट के लिए कोई जाए या कोई कहीं और, तो वो घर वाले क्या करते हैं, उसे सारा सामान और जनाब कपड़े शपड़े इस्त्री करके और जनाब पैसे शैसे और इवन खाने का रस्ते वाला भी सारा दे के उसे भेजा जाता है कि चल यार 2 दिन का तेरा सफ़र है, ये ज़रा लेते जाओ। तो अल्लाह ने सारा इंतज़ाम करके भेजा। ये देखें, अभी आपने किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप ये वो मिठाई खाएंगे, तो वो बच्चा ले आया, तो ये अल्लाह ने लिखा हुआ है आपका, वो पहुँच जाती है, रिज़्क़ बंदे के पीछे ही है, तो बंदे को उसके पीछे गुजरने की इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इलाहीन, एक वक़्त तक, और वो वक़्त कितने हैं, मौत तक, हर बंदे का वक़्त उतना ही है, मौत तक ही है, ठीक है। वैसे क़यामत तक दुनिया पूरी ओवरऑल कायम रहनी है, उसके बाद दुनिया भी ख़त्म, फिर अगला काम। तो लोगों को बहकाने और फिसलाने के मामले में शैतान से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग की थी QC1 की, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो हमने पहली आदत सीखी थी, उसको हमने ज़्यादा पढ़ना है। और ये यहाँ से वो दुश्मनी शुरू हुई है हमारे आदम अलैहिस्सलाम से, और उनसे ज़्यादा समझदार भी कोई नहीं था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे, अल्लाह के नबी थे, ठीक है ना। तो उनके साथ भी ये मामला हो गया। तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि जन्नत में रहते हुए शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को फिसला दिया। क्या कोई आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा समझदार हो सकता है? नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब है हम फिर बच नहीं सकते शैतान से, हम दुआ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और गुनाह हो जाए तो तौबा करें, और जिसकी गारंटी अल्लाह दे रहा है कि हुवा तव्वाबुर रहीम, कि वो तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला है, तो माओ तो सही वापस। अकड़ जाता है ना जब बंदा एक चीज़ पे, फिर वो अपना नुकसान कराता है, उसका और कोई फिर वो नहीं है। तो हमेशा अल्लाह की पनाह तलब करें शैतान से, उसकी चालों से ख़बरदार रहें। वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्लानिंग के साथ लेके आता है। पहले छोटे 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 की आदत डालेगा, फिर अगले स्टेप पे, फिर अगले स्टेप पे, एकदम ही कोई जो है ना वो चेन स्मोकर नहीं बन जाता। पहले आहिस्ता आहिस्ता उसको एक का ही चस्का लगता है, फिर 1 से 2 होता है, फिर 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर इसी तरह कोई भी और काम हो, फिर एकदम ही तो कोई एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचता, थोड़ा 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 करके होता है। तो शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सबसे बदतरीन, बहुत ख़तरनाक और तजर्बाकार बहुत है। तो इससे उसके तजर्बा देखें ना, एक्सपीरियंस बड़ा है। तो जैसे ना आप छोटा बच्चा दाखिला लेने आए और किसी ऑफिस के या किसी ऑफिस में जॉब पे आए और बड़ा एक सीनियर कोई बॉस बैठा हो, और वो छोटे कई दफ़ा बड़े चालाक बनने की कोशिश करते हैं जो नए होते हैं, तो वो बॉस जो है ना कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ हंसता ही है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही इतना है। वो एक्सपीरियंस से एक जेहन में हासिल होता है कि यार है कि मतलब कि ये वो काम कर रहे हैं जो हम शायद कितने अर्सा पहले हमने करके छोड़ दिए, ठीक है। तो वो यूँ सिर्फ वर्डिंग्स में और थोड़ी सी स्ट्रैटजी चेंज करके ही डील कर लेते हैं, करना कुछ भी नहीं पड़ता। तो ये एक्सपीरियंस है। तो ये उसकी स्ट्रैटजी कितनी बड़ी होगी, कब से शुरू हुई है दुनिया। तो हमें इससे जो है ना आऊज़ बिल्लाह की कसरत करनी चाहिए। तो बहुत मुमकिन है आदम अलैहिस्सलाम को भी फिसलाने में पता नहीं कितना वक्त लगा उसे, पता नहीं कितने लाख करोड़ साल लग गए हैं उसे, एक दिन में तो नहीं हो गया होना ना ये काम। इसलिए खुद की जहानत पर और अपने प्लान पर या अपनी इबादतों पे भरोसा नहीं हमने करना, उस पर नहीं अकड़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसने कहा था कि मैं इनके दाएं से, इनके बाएं से, इनके आगे से, इनके पीछे से अटैक करूँगा। दाएं तरफ क्या है? नेकियाँ। तो वो पहला अटैक ही उसका नेकियों पे है। वो लीकिंग बकेट कर देता है, पानी की बाल्टी भरी हो ना, उसमें आप हल्का सा सुराख कर दें तो क्या होगा, आप जितना मर्जी भरते रहें वो लीक होती जा रही है। वो गए तो वो माल ऐसे ज़ाया करा देते हैं,
जो थोड़ा सा वो नेक बंदा बनने की कोशिश करता है तो वो उसको अकड़ दिलवा देता है, भाई तेरे से सियाना तो है ही कोई नहीं, ये नीचे वालों को हकीर गिनवाना शुरू कर देता है। तो उस अकड़ के अंदर बंदा अपना राइट साइड फारग कर लेता है। और फिर उसने कहा था कि मैं तुम्हें बाएं साइड से भी अटैक करूंगा, बाएं साइड में लेफ्ट, यहाँ गुनाह है, तो वो गुनाह का मतलब कि वो गुनाह में इतनी लज्जत दिलवा देगा कि वापसी का बंदे को फिर रास्ता ही नहीं नजर आता। फिर आगे से भाई आगे फ्यूचर है ही कोई नहीं, यानी वो लोग जो एंड पे बिलीफ ही नहीं रखते उनको उधर पक्का किया हुआ है कि भाई कोई एंडिंग नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, कोई कुछ नहीं है, कोई आखिरत नहीं है। फिर बैक साइड से कि पिछले का कोई हिसाब ही नहीं होना, जो करते जाओ बस ठीक है, कौन पूछेगा, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। ये चार चीज़ें हो रही हैं और अल्लाह के नबी ने इसी चार बातों के अगेंस्ट एक दुआ मांगी थी। तो वो चार साइडों से भी मांगी और फिर ऊपर और नीचे से भी मांगी कि हो सकता है शैतान ने चार बातें कही हैं और दो जानबूझ के छोड़ दी हैं। अल्लाह ने के नबी ने वो ऊपर की भी दुआ मांगी कि मुझे ऊपर से भी बचा और नीचे से भी बचा, हो सकता है शैतान मुझे ऊपर से अटैक कर दे या नीचे से अटैक कर दे। तो वो दुआ भी हमें याद करनी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, उस वीडियो में वो दुआ है, उसको याद करें सारे। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका सबसे अहम और मौसर हाल ये है कि अल्लाह की हिफाजत तलब की जाए, ज़िक्र किए जाएँ, उसकी कसरत करनी चाहिए। तो इसलिए कि सिर्फ अल्लाह ही हमें शैतान के जाल से बचा सकता है। तो हमारी दुनियावी ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, इसलिए हमें अपने वक्त को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फ़अज़ल्लहुमा, बस फिसला दिया उन दोनों को, ठीक है। इहबितू, उतर जाओ, ठीक है, उतरो। हमेशा अल्लाह की हिफाजत मांगो, किससे? सब ही सही है। शैतान हमारा, ये भी सारे ही सही हैं, बड़ा भी है, ख़तरनाक भी है। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचने की हमें तौफीक दे, आमीन। तो आगे जी फ़तलक़्क़ा, फिर सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात। फ़ताबा अलैहि, तो तौबा की, अल्लाह कबूल की अल्लाह ताला ने, और तौबा कबूल की तो वहाँ फिर अल्लाह ताला ने मुलाकात भी करवा दी। तो इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वही है तौबा करने वाला, रहम करने वाला। और आजकल देखें ना, वो जो बारिशों की वजह से वो पहाड़ भी सारे ग्रीन हो गए, मक्का वाले, रोज़ टीवी पे आया होता है, तो वो तस्वीरें देखें ज़रा, वो ऐसे लश ग्रीन हो गए जैसे मरी बन गया। वो काले पहाड़ थे पहले, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी निशानी है दज्जाल के आने की। तो दज्जाल ने कहा था कि वो अच्छा जाओ देख के आओ, सब्ज़ा उगा है, ठीक है। तो वो गए और फिर वापसी आए तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी तो नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं फिर अभी टाइम है। तो एंड वाली निशानियाँ जो दज्जाल के आने से पहले की हैं ना, वो उनमें से चंद एक हैं। तो ये भी अब पूरी हुई पड़ी है। तो हमें सूरह अल-कहफ ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये जो जुम्मे की हमारी सुन्नत है, एक उससे वो ही बचाएगी सूरत, ठीक है। और उससे बचने की एक दो दुआएं भी हैं जो अल्लाह के नबी भी मांगते थे उस टाइम। बहुत बड़ा फितना होगा वो। तो अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा लगाया कि ख़ुद उसने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा का तरीका भी सिखाया। इससे पहले आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए। यहाँ बयान है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात सिखाए। गोया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ें ही सिखाई। क्या हम भी सीखने के लिए तैयार हैं? अल्लाह ताला तो हर टाइम तैयार है कि बंदा मेरे पास आए तो सही। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, हमें भी फ़ौरन तौबा कबूल कर लेनी चाहिए। और ख़ुसूसी ऐसा मौका जब ऐसा जिक्र हो रहा हो तो हमें अभी फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए, या अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए। तो सब कह दें एक दफ़ा, तो या अल्लाह हमें भी माफ़ कर दीजिए, आप खूब तौबा कबूल करने वाले हैं, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। तो अल्लाह ताला जो है ना वो माफ़ी करते हैं। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार एक है, वो सबको याद कर लेना चाहिए, इसकी बड़ी फजीलत है। तो इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ये इस्तिग़फ़ार पूरे यकीन के साथ दिन में पढ़े और वो रात होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है। ये इतना ज़बरदस्त कलमा है, कौन जन्नत में नहीं जाना चाहता? सारे जाना चाहते हैं। तो अगर कोई पूरे यकीन के साथ रात में पढ़े और वो सुबह होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है। कितनी बड़ी फजीलत है। दिन के 24 ही घंटे हैं ना, 24 घंटे पूरे हो गए हैं इस एक सैयदुल इस्तिग़फ़ार के अंदर। 12 घंटे रात के लगा लो, 12 घंटे दिन के लगा लो, और रातों को तो आती भी होगी। कौन सी है? ये है, बहुत आसान है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिअमति अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता।
तो इसका तर्जमा भी आप पढ़िएगा, ये मैंने स्लाइड में लगा दिया, ये वही वाली हदीस है जो भी मैंने आपको पीछे ये वाली सुनाई है, ठीक है। तो इसको आपने ज़रूर याद कर लें और ये मामूल बनाएं सोने से पहले और सुबह फजर के साथ आप इसको पढ़ लें जब भी आप, और ये आप ज़िंदगी का मामूल बन जाएगा ना आपका, तो आपके ये अंतर फिर देखिएगा, कभी तो मरना ही है। ये कोई कह सकता है मैंने नहीं मरना, सारों नहीं मरना है मेरे समेत, तो हमें इस पे अमल करना चाहिए। तो ये एक मुफ्त का टोटका अल्लाह ने दे दिया हमें, अल्लाह के नबी ने, ठीक है। तो ये हमें याद कर लेना चाहिए। तो आगे चलते हैं जी। सच्ची तौबा करनी चाहिए और वो ये कि बंदा अपने गुनाह का इकरार करे, इसकी माफ़ी तलब करे और दोबारा इस गुनाह को ना करने का भी वादा करे और उससे बचता भी रहे, कोशिश भी करे, ये नहीं भी जान के फिर बार बार भी करता रहे, और अगर हो भी जाता है दोबारा तौबा कर ले, ठीक है। सांस है तो चांस है। जब भी हम अल्लाह ताला की सिफ़ात का तज़किरा करें तो फ़ौरन अल्लाह की सिफ़ात के मुताबिक ही दुआ करें, ठीक है। जैसे तवाब आपने पढ़ा, तो तवाब का मतलब तौबा कबूल करने वाला, तो आप इसी तरह दुआ कर सकते हैं, अल्लाह तू तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह मेरी भी तौबा कबूल कर ले। रहीम का जिक्र है, अल्लाह तू रहम करने वाला है, अल्लाह मेरे पे भी रहम कर दे। तो इस तरह हमें दुआएं मांगनी चाहिए अल्लाह के मुख्तलिफ नामों के साथ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी होने के बावजूद तौबा करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमें बार बार तौबा करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ठीक है, ख़ातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, वो 100 बार पढ़ते थे। हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं? जी हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह करता हूँ रोज़। अगर वो 100 दफ़ा करते थे तो हमें तो फिर ज़्यादा करनी चाहिए, कम से कम 100 तो करनी ही चाहिए। कितना टाइम लगेगा उसमें? तो फतलक्का, बस उसने हासिल किया, सिखा दिए। अच्छा जी, फताबा अलैहि, बस बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें 2 मीनिंग होते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं, मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़रूरी था। हाँ, ये एक होता है, ये देखें ना, हरूफ जर आ गए, अला और इला दोनों। अला और इला, फताबा, अला जब आ जाता है ताबा के बाद तो उसका मतलब हो जाता है तौबा कबूल की, और ताबा इला अगर आ जाए तो उसका मतलब होता है तौबा की, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा देखिएगा, क्विज़ में कई दफ़ा आ जाता होता है इस तरह का सवाल, ये मुझे यहाँ से याद आ गया। फताबा अला, ठीक है, उसने तौबा किया, उसकी कबूल की उसकी तौबा। जब आप ये तिलावत करें कि हज़रत अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, तो आप भी दुआ कीजिए, क्या? अल्लाह से मग़फ़िरत की, यानी उसके अकॉर्डिंग ही जो सिफ़ात, जिस सिफ़त का जिक्र हो। तो लफ्ज़ी तर्जुमा है कि फिर शैतान ने उन दोनों को फिसलाया, फिर इससे फिर उन्हें निकलवा दिया इस जगह से जहाँ वो थे, यानी जन्नत से, और हमने कहा तुम उतर जाओ, तुम्हारे बाज़ के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और एक वक्त तक समान ज़िंदगी। अगली आयत में है, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने हासिल कर लिए अपने रब से, सीख लिए कुछ कलमे, फिर उसने इसकी यानी आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। असबाक प्लान हमने शुरू में देख लिए थे, तसव्वुर साथ हम दुआ कर सकते हैं तौबा की ही कि सैयदुल इस्तग़फ़ार हमें पढ़ना चाहिए। वो भी एक दुआ हो सकती है कि मैं हमेशा तेरी पनाह चाहता हूँ ताकि शैतान मुझे फिसला ना सके, और एहतसाब करें, प्लान करें कि इंशाअल्लाह मैं हमेशा अल्लाह ताला की पनाह चाहूँगा ताकि शैतान मुझे, यानी जो हमारी आदत नंबर 1 थी उसको बार बार हम पढ़ने की कोशिश करें। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। अस्मा 1-2 हैं नए। शैतान से शयातीन, अदूब से आदा, अदूब का मतलब दुश्मन, आदा सारे दुश्मन, मता अमतिया ये डिफरेंट है थोड़ा, और ये 2 इसको ज़रा गौर से देख। कालिमा से कलमात ये तो आसान है, शैतान से यासीन ये हमने पहले भी किया हुआ। हाबता ये ज़ारबा का टेबल है जी, हाबता का टेबल कौन करवाएगा? जी सर, पूरा। या हबीतू, ज़बरदस्त। ये टेबल भी है, इसको आप देख सकते हैं बाद में। ताबा का टेबल हम पहले कर चुके हैं, ये काला के टेबल पे, और काला पीछे फिर नासरा के टेबल पे है, क्योंकि काला यकूलू, नासरा यंसुरु, ताबा यतूबु। ताबा का काला का टेबल पहले कर लेते हैं, कौन करवाएगा? आप सर कोशिश करें। काला, काला
कुलता, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलतुम, कुलना, कुलना, यक, कालत। यकालत, यकूलो, यकूलूना, तकूलो, तकूलो, तकूलूना, यकूलो, यतकूलो। कुल, ला, कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकूलू। कायलुन, कायलुन, मकूलुन, कौलुन। ज़बरदस्त। इसी तरह सेम ताबा का टेबल है, आप कोशिश करें। ताबा, ताब, ताबा, ताबू, ताबत, तू बता। तुबता, तुबतो, तुबतुम, तुबना, ताबत, ताबा, ज़बरदस्त। यतूबो, अब ये उधर है, हाँ यतूबो, यतूबूना, ततूबो, अतूबो, ततूबूना, नतूबो, हिय, ततूबो। ठीक है। तुब, तूबू, तूबू, ला, ला ततुब, दो ते आ जाएंगे। ला ततूबु, ताइब, मतूब और तौबा। तौबा। ठीक है। मतूब होता नहीं है, मतूब इले होता है, वैसे डैश आएगा क्योंकि तौबा खुद ही कर रहा है ना वो। ताबा, तौबा करने वाला। ठीक है। मतूबू, मतूब इले बेसिकली आएगा, वैसे डैश है ये। ठीक है। आगे चलते हैं। ये ताबा का टेबल भी लगाया हुआ यहाँ पे, इसको भी देख लीजिएगा। हाँ, जिसको ना समझ आए। हाबता की आपने कर लिया टेबल। फेल मुजारे क्या बना है? हाबता यह भी तू, ज़ारबा का टेबल है। अच्छा, ताबा इसम फाइल बनाए, ताइब। ठीक है, तौबा करने वाला। अच्छा जी, अदुव की जमा आदा। ठीक है, मतलब क्या है? दुश्मन। ठीक है। आगे जी, तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इसको ज़रा गौर से समझें। अब इससे अगला कौन सा कोर्स है? QC3 अगला लेवल है। ठीक है। उसमें क्या है? ये आपने 5 सफ़े किए हैं, उसमें ये वाले 5 सफ़े कौन से? पेज नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 5 सफ़े सेम 20 क्लास है। ठीक है। होगा क्या, जब आप ये कर लेंगे तो आप 90% पे पहुंच जाएंगे। और होगा क्या मज़ीद कि हर लाइन में सिर्फ एक लफ्ज़ रह जाएगा जो आपको नहीं आता होगा। अब आप देखें अल्लाह की तरतीब कुरान मजीद की, कि नमाज में 50% रख दिए, पहले 5 सफ़े कर लो तो आप 70-80% पे पहुंच जाते हैं, अगले 5 भी समझ लो तो 90% पे पहुंच जाते हैं। बाकी वो नई चीज़ सिर्फ वोकैबुलरी है, यानी पूरे कुरान को समझने के लिए 90% को कम अज़ कम समझने के लिए आप सिर्फ 10 सफ़े कर लें और नमाज सही तरीके से समझ लें, ये हो जाता है। और फिर जब आप इंशाल्लाह ये कोर्स कर लेंगे, किस किस कर रहा है? इंशाल्लाह। क्योंकि कुरान सीखने का सफ़र हमारा जो है वो जारी रहे, क्योंकि सीखने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। ये वही है कि जनाब मौत तक सीखते रहो, कोई ना कोई नई चीज़ बंदे को सीखते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। और जो पुराना सीखा है वो ना हाथ से चला जाए, उसको बरकरार रखने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसे सिखाना शुरू कर दें। जब आप उसे सिखाना शुरू करते हैं, किसी को बताना शुरू करते हैं, आपका इतना पक्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपने नुक्ता तालीम भी एक पढ़ा था कि आप अगर पहले घंटे में रिवीजन कर लें तो वो 24 घंटे तक बरकरार रहती है, एक दिन तक। और एक दिन बाद अगर कर लें तो वो हफ्ते तक बरकरार रहती है, और हफ्ते बाद कर लें तो महीने तक रहती है, और महीने बाद कर लें तो 6 महीने रहती है। और अगर आप 1-2 कोर्स अगर आपने पढ़ा लिए QC1 के फ़र्ज़ करें, तो आपको QC1 तो भूलता ही नहीं। मीन्स आपको नमाज के 50 से 60% अल्फाज जो हैं वो नहीं जाते आपके कहीं। और अगर आपने QC2 पढ़ा लिया, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मेरा अब ये दूसरा कोर्स है जो मैंने ये पढ़ा लिया। पहले मैंने 1 to 7 पढ़ाया, अब मैंने ये 151 बैच नंबर पढ़ाया, तो ये मेरी आज आखिरी क्लास है इस कोर्स की। तो ये आपको पक्का हो जाता है। मुझे QC2 इतना अच्छा नहीं आता था जितना मुझे पढ़ाने के बाद आया है। ये अब टेबल मुझे रट गए हैं तकरीबन, तो आपको भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। कभी हम भी सीखने वाले थे, इंशाल्लाह आप भी होंगे। अब आप माशाल्लाह आप में से बहुत सारे ट्रेनिंग पे भी जा रहे हैं। तो QC2 का फाइनल क्विज़ ये हम डिसाइड कर लेंगे आपकी ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद जो अगली इतवार आएगी उस पे हम इसको इंशाल्लाह रखेंगे। वो डेट फिर इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी। और एंड पे इंशाल्लाह आपको एक पेज भी दिखाएंगे जिसमें वो QC3 के ना पेजेस लगे, मेरे ख्याल ग्रामर पार्ट में। चलें उसमें दिखाते हैं आपको।